श्रांजलि चैनल में आप सभी प्रबुद्ध जनों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं हूं विनोद वर्मा। आज फिर उपस्थित हूं आपके समक्ष छंद कक्षा में। छंद कक्षा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर वीडियो की जानकारी समय पर मिल सके। इसी निवेदन के साथ आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो मात्रिक छंद पर आधारित है। मात्रिक छंद क्या होता है, आइए देख लेते हैं। जिन छंदों में मात्राओं की संख्या आदि के नियम का विधान होता है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। समझ में आया भाई, क्या कहा है? जिन छंदों में मात्राओं की संख्या आदि के नियम का विधान होता है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। समझ आ गया ना भाई? इसमें क्या है? मात्राएं होंगी, उनकी संख्या होगी, ऐसे नियम होंगे, ऐसा विधान होगा, तो वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। अब मात्रिक छंद के भाई 3 उपभेद होते हैं। कौन कौन से हैं, आइए देख लेते हैं। पहला है भाई सममात्रिक छंद। ये क्या होता है, आइए देख लेते हैं। जिन छंदों के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या तथा उनका नियोजन क्रम समान हो। अब छंद है, उनमें 4 चरण हैं और चारों चरणों की मात्राओं की संख्या तथा उनका नियोजन क्रम, जिस तरीके से वो बना है वो क्रम भी समान होता है। किसमें भाई? सममात्रिक छंद में। कैसे ये दिया गया है? कौन कौन से वो छंद है भाई जिनमें ऐसा नियम लागू होता है? मतलब 4 चरण और चारों में मात्राओं की संख्या और नियोजन क्रम समान होता है। वो देखते हैं कौन कौन से ऐसे छंद हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। वो है भाई चौपाई। चौपाई छंद तो आपने सुन रखा होगा। गीतिका छंद, हरि गीतिका छंद, उल्लाला छंद एवं तोमर छंद। तो ये ऐसे छंद हैं जिनमें 4 चरण होते हैं और इनके चारों चरणों में मात्राओं की संख्या साथ साथ में क्या है, उनका नियोजन क्रम भी समान होगा भाई। ये बात आपको याद रखनी है। लिख लेना कौन कौन से छंद इसमें शामिल हैं। ठीक है भाई। अगला है अर्ध सममात्रिक छंद। अब ये क्या होते हैं? जिन छंदों के पहले तीसरे, पहला और तीसरा साथ में लिखा है एवं दूसरा तथा चौथा चरण जो होता है उनमें एक समान मात्राएं होती हैं। क्या कहा है इसमें? कि जिन छंदों के पहले तीसरे, जहां पर पहला और तीसरा एवं दूसरा तथा चौथा चरण जो होता है उनकी मात्राएं समान होंगी। ये बात आपको याद रखनी है। उन्हें अर्ध सममात्रिक छंद कहा जाता है। कौन कौन से इसमें छंद शामिल हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे दोहा छंद है। दोहा छंद में क्या होता है कि पहला और तीसरा, या फिर इसमें दिया आगे दूसरा और चौथा चरण जो होगा उनकी मात्राएं समान होंगी भाई। ऐसे ही सोरठा है, ऐसे ही बरवय छंद है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। जो बात मैं यहां पर समझा रहा हूं भी कौन कौन से छंद हैं, कौन कौन से इनमें चरण हैं जिनमें मात्राएं समान होती है, या फिर उनमें मात्राओं की संख्या या फिर उनका नियोजन क्रम समान हो, वो चीजें आपको याद रखनी है। मैं उदाहरण के साथ साथ आपको, मतलब छंदों के नाम के साथ साथ में आपको यहां पर बताता चल रहा हूं। और तीसरा जो इसका उपभेद है वो है भाई विषम मात्रिक छंद। अब ये क्या होते हैं? वे छंद जिनके चारों चरणों में मात्राओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ये अलग आ गया ना भाई, क्योंकि ये
नाम ही ऐसा है, विषम मात्रिक छंद, मतलब विषम होंगी। तो स्पष्ट है यहां पर वे छंद जिनके चारों चरणों में मात्राओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण दिया भाई, छप्पय, कुंडलिया छंद। ठीक है ना, ये छंद ऐसे हैं, छप्पय और कुंडलिया छंद, जिनके चारों चरणों में मात्राओं की संख्या भिन्न भिन्न होगी। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो उपभेद किया गया था मात्रिक छंद में, वो था भाई सम मात्रिक छंद। आइए देखते हैं सम मात्रिक छंद को। सम मात्रिक छंद में हमने देखा था कि इसमें क्या है, चौपाई छंद आता है। पहले हम उसी चौपाई छंद की बात कर लेते हैं। अब चौपाई छंद में होता क्या है, वो चीज आप देख लीजिए। चार चरणों की चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, ये बात आपको याद रखनी है भाई। चौपाई की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर होता क्या है, चौपाई में 16 मात्राएं। चौपाई में होता क्या है, चार चरण होते हैं भाई, और चारों चरणों में 16 मात्राएं होंगी। ये बात आपको याद रखनी है। पद के अंत में, अब एक बात जो विशेष आपको याद रखनी है, अगर पद का अंत आप कर रहे हैं, तो उस पद के अंत में आपको किसी भी सूरत में जगण, मैं आपको गण विधान पहले बता चुका हूं, तो वो गण विधान आपको याद होना चाहिए। मतलब यहां पर जगण, तो इसमें विशेष बात जो याद रखनी हो क्या है, पद का अंत जगण यानी 1 2 1 और तगण। तगण में क्या होता है भाई, 2 2 1। ये बात आपको याद रखनी है। तो ऐसा अगर आपको मिल जाता है चौपाई छंद में, तो क्या होगा, उससे छंद की सुंदरता समाप्त हो जाती है। मतलब आपको ये हर हाल में ध्यान रखना है कि अंत जगण और तगण से ना हो। ये मात्रा आप अभी नोट कर लीजिए। जब आप चौपाई छंद की रचना करें, तो ये चीज अंत में नहीं आनी चाहिए। पद के अंत में भाई, पद के अंत में किसी भी सूरत में जगण और तगण नहीं आना चाहिए। समझ आ गया। और बात क्या है इसमें, चौपाई का अंत जो है वो दो गुरु वर्णों से होना चाहिए। ये बात आप याद रखें भाई। चौपाई छंद जब आप लिखें, तो आपको याद रखना है क्या, अंत जो है दो गुरु वर्णों से होना अति आवश्यक है। समझ आ गया कैसे? आइए उदाहरण देख लेते हैं कि चौपाई छंद का उदाहरण क्या है, कैसे जगन तगन नहीं हमें प्रयोग में लाना है, अंत दो गुरु वर्णों से कैसे करना है।
उदाहरण है चौपाई छंद का, देखिए। आओ सीखे छंद निराला, होगा अंतस विपुल उजाला, गाएं मिलकर हम चौपाई, बहुत सरस मन भावन भाई। अभी मैं पीछे आपको समझा करके आया था कि पद के अंत में या अंत में दो गुरु वर्णों का होना अति आवश्यक है। तो ध्यान से देखिए, पहला चरण, ठीक है, समझ आ रहा है? ये पहला चरण है भाई। इस पहले चरण को देखिए, अंत कैसे हो रहा है। रा ला मतलब गुरु गुरु, और यही बात मैं समझा रहा हूं। अंत जो है चरणांत किससे होगा? गुरु गुरु से। ना जगण से हो रहा है ना तगण से हो रहा है। समझ आई बात यहां पर? अगला होगा अंतस विपुल उजाला। अब यहां पर भी देखिए अंत क्या है? गुरु, और यहां पर भी गुरु हो रहा है ना भाई? समझ आ रहा है जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं? दो गुरु हैं, यहां पर भी दो गुरु हैं। अगला है गाएं मिलकर हम चौपाई। अब यहां भी अंत देख लीजिए आप, पा गुरु है, ई गुरु है, दो गुरु हैं भाई। आगे देखिए, बहुत सरस मन भावन भाई। अब इसमें भी क्या है? ये भी गुरु गुरु है भाई, दो गुरु गुरु। ये अंत चरणांत जो है गुरु से होगा, जगण या तगण से नहीं हो रहा। देखा आपने? जगण या तगण से अंत नहीं हो रहा। अंत जगण यानी 1 2 1 और तगण 2 2 1। देख लिया आपने? 2 2 2 2 2 2 2 2 ऐसे हो रहा है ना? तो यही नियम आपको याद रखना है। एक बात और भाई, चौपाई को गाया जाता है। चौपाई आपने गाई है ना? चौपाई छंद तो आपने सुना ही होगा। कैसे गाएंगे मैं वो गायन भी आपको बता देता हूं साथ साथ में, ताकि आप उसे गा करके देख सकें और पता चल सके कि ये चौपाई ही है, चौपाई छंद ही है। लिखा है, आओ सीखे छंद निराला, होगा अंतस विपुल उजाला, गाए मिलकर हम चौपाई, बहुत सरस मन भावन भाई। क्यों? अच्छा लगा? इस तरीके से आप चौपाई छंद को सीखें, समझें, लिखें और नियमों के ऊपर खरा उतारकर उसे कंठस्थ करें और फिर उसका गायन कीजिए। देखिए कितना आनंद आता है। तो चौपाई छंद है ही ऐसा छंद भाई। समझ आया? तो आज की वीडियो में हमने मात्रिक छंद में देखा कि मात्रिक छंद क्या होते हैं, उनके कितने उपभेद हैं, और उसके अनुसार हमने आज सम मात्रिक छंद में चौपाई छंद को देखा कि चौपाई छंद क्या होता है भाई। चौपाई छंद के विषय में आपकी कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत यदि आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। यदि आज की वीडियो या आज का चौपाई छंद आपको समझ आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है भाई, बनता है ना? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं आपका कोई साथी छंदों से लाभान्वित हो, वो भी छंद सीखे, तो कम से कम इस वीडियो को उस तक शेयर तो आप कर ही सकते हैं। क्यों? कर सकते हैं ना भाई, इतना काम तो कर ही दोगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो। साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पर अपलोड की जाने वाली छंदों से संबंधित सारी की सारी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सकें और आप छंद सीख सकें। इसी के साथ
आप सबका स्वरांजलि चैनल के साथ जुड़ने पर मैं विनोद वर्मा दुर्गेश दिल से धन्यवाद करता हूं।